हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल संस्कार टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज फिर मैं उपस्थित हूं आपके बीच एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह बहुत ही बुद्धिमान था। वह लड़का कुछ बहुत बड़ा करना चाहता था, पर गांव में वह बड़ा काम नहीं कर सकता था। इसलिए वह गांव छोड़कर शहर चला गया। जब वह शहर पहुंचा तो वहां शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी उसे बहुत अच्छी लगी। तब उसने सोचा कि मैं भी शहर में अपना एक बिजनेस करूंगा, और वह तैयारियों में लग गया। धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगा और एक दिन वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। जब वह लड़का बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया तो उसने सोचा कि अब मैं और भी जगहों पर अपनी और भी फैक्ट्रियां लगाऊंगा। यह बात वो सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक बात आई कि क्यों ना एक फैक्ट्री अपने गांव में शुरू करूं। यह सोचकर वह बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा कि इससे वह अपने गांव वालों को रोज़गार दे पाएगा और उन्हें पैसा कमाने का मौका मिलेगा। और उसने फटाफट गांव जाने की तैयारी करने लगा, क्योंकि उसे गांव में जगह भी देखनी थी। थोड़े ही दिनों बाद वह गांव पहुंच गया। जब वह गांव पहुंच गया तो उसने देखा कि गांव के बगल से ही एक नहर बन गई है, जिससे गांव जाने का रास्ता बहुत दूर से हो गया है। अब उसके पास अपने गांव में पहुंचने के लिए दो रास्ते थे। एक तो वो सड़क से होते हुए जाए, जहां पर उसको बहुत समय लगता, जो उसके पास नहीं था, और दूसरा नहर पार करके, जिससे उसका समय बच सकता था। उसने तुरंत निर्णय लिया कि मुझे नहर के रास्ते से जाना है, और उसने नहर की तरफ देखा तो वहाँ एक नाविक खड़ा था, जो इस पार के लोगों को उस पार पहुंचाता था। वो लड़का तुरंत उस नाव में बैठ गया और नाव चल पड़ी। जब नाव थोड़ी दूर पहुंची तो उस लड़के ने उस नाविक से पूछा कि मुझे जानते हो? तो उस नाविक ने कहा, नहीं मालिक, मैं आपको नहीं जानता। तो फिर उस लड़के ने कहा कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ, मेरी तो रोज़ फ़ोटो अखबार में छपती है। तो उस नाविक ने कहा कि अरे मालिक, मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे तो पढ़ना लिखना आता ही नहीं, तो मैं अखबार कहाँ से पढ़ूँगा। यह बात सुनकर उस लड़के ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता? नाविक को उस लड़के की बात बहुत बुरी लगी। उसने सोचा, काश मुझे पढ़ना लिखना आता तो मैं भी अखबार पढ़ सकता था और मुझे इस लड़के की बात सुननी न पड़ती। थोड़े समय बाद फिर उस लड़के ने पूछा, तुम्हें पता है यहाँ एक फैक्ट्री लगने वाली है जहाँ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें बनेंगी? तो वह नाविक फिर कहता है कि कोल्ड ड्रिंक की बोतलें? मालिक, मुझे नहीं पता कि यह कोल्ड ड्रिंक क्या होता है। तो तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पता? तुम कभी शहर नहीं गए हो? शहर के बाहर दुकानों पे जो ये रंग बिरंगी बोतलें रखी होती हैं, वही तो है कोल्ड ड्रिंक। तब वो नाविक कहता है कि नहीं मालिक, मैं तो कभी शहर गया ही नहीं, मैं तो कभी अपना गांव छोड़कर नहीं गया। मैं तो बस ये नाव चलाता हूँ और इधर के लोगों को उस पार पहुँचाता हूँ, और मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। यह बात सुनकर लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वह बहुत इरिटेट हो जाता है। तब नाविक उस लड़के के चेहरे को देखता है और सोचने लगता है कि काश मैं पढ़ा लिखा होता तो आज मैं ये सब ना सुनता, मैं भी गांव के बाहर जाता, मुझे भी कोल्ड ड्रिंक के बारे में पता होता, सारी दुकानों के बारे में पता होता। यह सब सोचकर नाविक अपने आप को कोसने लगता है और सोचता है कि मेरा जीवन किसी काम का नहीं है। तभी अचानक से नाव बहुत तेज़ तेज़ हिलने लगती है। नाविक को तुरंत पता चल जाता है कि नाव खराब हो गई है और नाव डूबने वाली है। वह परेशान हो जाता है। तब वह लड़का कहता है कि अरे, क्या हो गया? यह नाव क्यों इतनी तेज़ तेज़ हिलने लगी? तब वह नाविक उस लड़के से कहता है कि मालिक, आपको तैरना आता है? क्योंकि यह नाव तो डूबने वाली है।
वह लड़का घबरा जाता है और कहता है कि अरे, मुझे तो तैरना भी नहीं आता, अब मैं क्या करूँगा। वो लड़का घबराकर नाविक से कहता है कि तुम मुझसे जितना पैसा चाहो उतना पैसा ले लो, पर मुझे बचा लो। तब वो नाविक कहता है कि आप फिक्र ना करो, मुझे तैरना भी आता है और डूबते लोगों को बचाना भी आता है। आप मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तैरकर आपको उस पार पहुंचा दूंगा। और वह नाविक उस लड़के को उस पार पहुंचा देता है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ उस लड़के और उस नाविक की नहीं है, जबकि ये कहानी हमारी और आपकी है, क्योंकि हम भी जाने अनजाने में बहुत बार किसी न किसी को अपनी बातों से ठेस पहुंचाते हैं और बाद में पता चलता है कि वही आदमी हमारे सबसे ज़्यादा काम आता है। इसलिए किसी को अपनी बातों से ठेस ना पहुंचाएं। आज की कहानी में बस इतना ही। नमस्कार।